हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रिंस विंग का ख्याल रख रहे थे एंड धीरे धीरे विंग प्रिंस के मेडिसिन एंड केयर के वजह से ठीक भी हो रहा था। अब देखते ही देखते 2 हफ्ता हो गया। 2 हफ्ते से विंग बेड पे ही था। अब विंग को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा था। अब अपने नॉर्मल रूटीन में वापस जाने के लिए रेडी था, क्योंकि अब कुछ दिन हो चुके थे वो स्ट्रॉन्ग फूड खा रहा था जिसे प्रिंस खुद अपने हाथों से बना रहे थे। अब वो इनको ठीक लग रहा था। उसका बॉडी अब वापस आ रहा था। हाँ, उसके बॉडी के टायर्डनेस अभी कम्प्लीटली गया नहीं था, बट स्टिल उसका बॉडी पहले से ठीक हो चुका था। अब उसे अच्छा लग रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसे इस बेड से उठना था, इस रूम से निकलना था, क्योंकि बहुत दिन हो गया है वो इस 4 दीवार के अंदर है। उसे बाहर जाना था, वो कुछ करना चाहता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो हंटिंग करना चाहता था। उसे फ्रेश मीट चाहिए थी बनाने के लिए, क्योंकि उसे सूप पीने का मन कर रहा था एंड सूप के लिए उसे मीट चाहिए था। तो अभी उसे हंटिंग करना था एंड टाउन पे जाना था कुछ चीज़ें रिस्टॉक करने के लिए। तो यही सोचते हुए वो अपने बूट्स को पहनने लगा। एंड देन वो उस रूम से बाहर निकलने ही वाला था, तभी एक वाइन ने उसके हाथों को जकड़ लिया। उसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, हंटिंग करने। ये बोलने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगा, बट प्रिंस ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ा एंड उसे फिर से बेड पे वापस बिठा दिया। ये देख के विंग ने कहा, हैंग वांगजुन, मुझे जाने दो। तो प्रिंस ने कहा, तुम अभी तक कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुए हो हंटिंग करने के लिए, तुम्हारे अंदर इनफ स्ट्रेंथ नहीं है। ये सुन के विंग पाउट कर रहा था। कहीं ना कहीं वो जानता था कि प्रिंस सही कह रहे हैं, बट वो स्टबर्न था। वो इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहता था, क्योंकि 2 हफ्ता हो गया है। अब उसे बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था। वो यहाँ से निकलना चाहता था, उसे फ्रीडम चाहिए था। तो उसने कहा, मैं ठीक हूँ। ये बोलने के बाद उसने फिर से खड़ा होने की कोशिश किया, बट प्रिंस ने उसे फिर से खींच के पेट पे बिठा दिया। प्रिंस ने कहा, नहीं, तुम नहीं हो। हंटिंग करने के लिए स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ता है, एंड तुम्हारे अंदर दोनों ही नहीं है। क्या होगा अगर इस कोल्ड विंटर में तुम जंगल के बीचों बीच बेहोश हो गए तो? विंग समझ पा रहा था कि प्रिंस सही कह रहे हैं, प्रिंस के बातों में लॉजिक है। बट विंग सच में यहाँ पर रहना नहीं चाहता था। उसके रूम पे, उसके बेड पे उसे बाहर निकलना था। तो उसने कहा, हैंग वांगजुन प्लीज़, मैं सोते सोते टायर्ड हो गया हूँ, मैं बस कुछ करना चाहता हूँ। कुछ सेकंड बाद प्रिंस ने कहा, ठीक है। इस बार प्रिंस की वॉइस में एक फेंट फ्रस्ट्रेशन था, जो विंग समझ पा रहा था। विंग को लगा कि वो जीत गया, बट ऑफकोर्स ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक और वाइन ने विंग के दूसरे हाथ को जकड़ लिया। देन प्रिंस ने कहा, अगर तुम अभी उठकर यहाँ से निकल सकते हो, देन तुम स्ट्रांग हो हंटिंग करने के लिए, तब मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। विंग को लगा ये फेयर प्रपोजल है, ये तो हो ही सकता है, वो ये कर सकता है, क्योंकि इस इंजरी से पहले विंग बहुत ही स्ट्रांग था एंड उसके ह्यूमन स्ट्रेंथ के सामने प्रिंस के ट्री स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है कि प्रिंस का स्ट्रेंथ इतना भी वीक नहीं है, बट स्टिल विंग के लिए थोड़ा वीक ही है। तो विंग प्रिंस को हरा सकता है आसानी से। तो विंग ने कहा, ठीक है, डील। ये बोल के विंग ने एक फर्स्ट एड ट्राई किया। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने अपने आप को पुश किया ताकि वो यहाँ से उठ सके एंड बाहर जा सके। उसने बहुत बार कोशिश किया, बट उससे नहीं हो पाया। हर बार प्रिंस उसे रोक रहे थे एंड बेड पे फिर से बिठा रहे थे। वो उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहे थे। अब बहुत ट्राई के बाद विंग समझ गया था कि आज तो नहीं होगा, तो उसने फाइनली हार मान लिया। उसने कहा, ठीक है, तुम जीत गए। ये बोल के विंग ने एक सॉफ्ट पाउट किया। अब विंग को मानना ही पड़ेगा कि प्रिंस सही कह रहे हैं, उसके अंदर इनफ स्ट्रेंथ नहीं है हंटिंग करने के लिए, एंड वो सच में जंगलों के बीचों बीच बेहोश हो सकता है। तो रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। तो शायद विंग को कुछ और दिन रेस्ट करना चाहिए एंड देन उसके बाद वो ट्राई करेगा। बट अभी के लिए विंग ने कहा, ठीक है, मैं हंटिंग करने नहीं जाऊंगा, बट क्या मैं एटलीस्ट पैलेस के इधर उधर घूम सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं आज भी यहाँ पर रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये सुन के प्रिंस कुछ टाइम के लिए चुप थे। देन उन्होंने कहा,
अगर तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम पैलेस के बाहर नहीं जाओगे तब मैं सोच सकता हूँ। विंग ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। कुछ टाइम के लिए प्रिंस ने कुछ कहा नहीं, बट धीरे धीरे उसने अपने वाइन्स को विंग से विड्रॉ कर लिया। अब फाइनली विंग फ्री था, तो विंग ने एक रिलीफ शाई किया। अब फाइनली वो रूम के बाहर जा सकेगा। तो फाइनली वो उठकर खड़ा हुआ एंड वो रूम से बाहर निकला। दिन वो पैलेस की इधर उधर घूमता रहा। ऐसी बात नहीं है कि 2 हफ्ते में पैलेस चेंज हो गया है, बट एटलीस्ट वो कुछ देख पा रहा है अपने रूम के बाहर। ये देखकर ही विंग हैप्पी था। ऐसे ही घूमते घूमते वो मेन डोर के सामने आ गया। कहीं ना कहीं उसका मन कह रहा था कि वो एक बार बाहर चला जाए, बस एक बार। बट देन उसने अपने आप को समझाया कि नहीं, ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। कुछ और दिन वेट कर ही लेना चाहिए, वही ठीक होगा। एंड वैसे भी इस पैलेस में भी उसका कुछ दोस्त है जिससे वो मिल सकता है। यही सोचते हुए वो सेकेंड कोर्टयार्ड में आ गया, जहाँ पर उसका दोस्त रैबिट्स थे। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, कुछ रैबिट्स उसके पास दौड़ते हुए चले आए, जैसे कि वो लोग उसे देखकर बहुत ही हैप्पी थे। उन्हें देख के विंग ने स्माइल किया, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो उनके ऊपर अपने हाथों को फहरा रहा था। उसने कहा, हेलो लिटिल वन, तुम लोगों ने मुझे मिस किया? ये सुनने के बाद वो रैबिट्स और भी कूदने लगे। ये देख के विंग को बहुत ही अच्छा लगा, उसके फेस में स्माइल आ गया। वो कुछ टाइम के लिए उन लोगों के बीच में ही बैठा हुआ था और उनके साथ खेल रहा था। वो एक एक करके सबको पेट कर रहा था। कुछ टाइम ऐसे ही बीत गया, फिर उसे रियलाइज हुआ कि अब उसे वापस जाना चाहिए। यही सोचते हुए वो उठकर खड़ा हुआ। उसने टर्न किया एंड तभी उसकी नज़र सेकेंड डोर पर पड़ा। सेकेंड डोर जो इतने टाइम से क्लोज था, लॉक्ड था, बट आज उस डोर को देखकर विंग शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो डोर आज अनलॉक्ड था। ये देखते ही विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया। वो डोर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने डोर की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाया एंड उसने डोर पे अपने हाथ को रखा। फिर उसने कहा, ये डोर ओपन हो गया है। विंग बहुत ही शॉक्ड था। तभी विंग ने अपने एक हाथ को एक वाइन की तरफ आगे बढ़ाया, तो उस वाइन ने विंग के हाथ को रैप कर लिया। विंग ने कहा, ये डोर ओपन कब हुआ? प्रिंस ने हेजिटेंटली कहा, कुछ टाइम पहले। ये बोलने के बाद प्रिंस सोच रहे थे कि जिस दिन विंग के साथ वो इंसिडेंट हुआ था, उस दिन सुबह जब विंग टाउन के लिए निकला था, तभी प्रिंस ने इस डोर को ओपन कर लिया था। उनके अंदर इनर स्ट्रेंथ आ गया था कि वो डोर को ओपन कर पाए थे। डोर को ओपन करने के बाद वो बहुत ही हैप्पी थे। वो विंग के वापस आने का वेट कर रहे थे, बहुत ही ईगरली। वो विंग को इस डोर के अंदर सब कुछ दिखाना चाहते थे, वे सब कुछ बोलना चाहते थे, एंड वो विंग को ये समझाना चाहते थे कि उनके अंदर इनफ स्ट्रेंथ आ गया है कि वो इस डोर को भी ओपन कर पाए। बट ऑफ कोर्स वो दिन उन दोनों के लिए बैड डे था, क्योंकि उस दिन विंग के ऊपर अटैक हुआ था एंड विंग इंजर्ड हो गया था। एंड देन उसके बाद विंग बीमार था, तो प्रिंस ने इस प्लान को होल्ड रखा। प्रिंस को डर था कि अगर उन्होंने अपने प्लान के बारे में, इस डोर के बारे में विंग को बता दिया, तो विंग इमीडिएटली यहाँ पर चला आएगा। वो अपने रिकवरी के लिए वेट तक नहीं करेगा। तो इसलिए प्रिंस ने प्लान के बारे में एंड डोर के बारे में विंग को कुछ भी नहीं बताया। वो विंग के रिकवर होने का वेट कर रहे थे। प्रिंस यही सोच रहे थे। तभी विंग ने पाउट करते हुए कहा, एंड तुमने मुझे बताया तक नहीं? हाँ। प्रिंस ने कहा, तुम्हें हील होने की ज़रूरत थी, अभी भी है। ये सुन के विंग फ्रोंड हो गया। वो सोच रहा था, इसमें हील होने की क्या बात है? उस डोर के पीछे क्या है जो उसे जाने के लिए हील होना पड़ेगा? तो विंग ने पूछा, क्या मुझे अंदर जाने के लिए अभी वेट करना चाहिए? विंग ये पूछ तो रहा था, पर उसका मन कर रहा था कि वो अभी कभी डोर के अंदर चला जाए। तभी प्रिंस ने कहा, प्रिंस का वॉइस थोड़ा सा टाइट था। प्रिंस ने कहा, सावधान रहना ही बेहतर होता है। मैं तो कहूँगा कि जब तक तुम फुल्ली रिकवर ना हो जाओ, तब तक तुम अंदर मत जाना। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था, ऐसा क्या है इस डोर के पीछे? जब उसने फर्स्ट डोर ओपन होते हुए देखा था, तब तो वो इमीडिएटली डोर के अंदर चला आया था एंड प्रिंस ने उसे रोका तक नहीं था। बट आज प्रिंस रोक क्यों रहे हैं? विंग ने पूछा, आई मीन अगर मैं अंदर चला गया तो तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, राइट? प्रिंस ने इमीडिएटली कहा, नहीं, आई मीन इंटेंशनली नहीं। बट ये बोलने के बाद कुछ टाइम तक प्रिंस चुप रहे। देन प्रिंस ने कहा, तुम
जितने मेरे क्लोज आओगे मेरे लिए अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनते ही विंग के पूरे बॉडी में गुस्सा आ गए। उसे याद आ गया कि जब फर्स्ट डोर ओपन हुआ था एंड वो पैलेस के अंदर आया था, तब एक वाइन बार बार उसके पैर को रैप कर रहा था। वो वाइन पूरा दिन ऐसा ही बिहेव कर रहा था, बट विंग ने उसे अपने पैर से निकाल के मूव ऑन कर लिया था। उसके लिए प्रिंस को अपने आप से हटाना बहुत ही ईजी था। बट अगर सेकेंड डोर के अंदर जो वाइन्स है वो स्ट्रॉन्ग है, तो शायद विंग के लिए उन्हें अपने आप से निकालना आसान नहीं होगा। विंग यही सोच रहा था, तभी प्रिंस ने कहा, अगर तुम एक बार अंदर चले गए देन आई एम नॉट श्योर कि मैं तुम्हें जाने दे पाऊंगा भी या नहीं, एटलीस्ट जब तक मैं सेटिस्फाइड ना हो जाऊं तब तक। इस बार प्रिंस के वॉइस में एक सीरियसनेस था एंड प्रिंस के बातें सुनते ही विंग बिल्कुल ब्रीथलेस हो गया। सडनली उसकी आंखों के सामने उसके सारे फैंटेसीज आ गया, जिस फैंटेसी में वो प्रिंस के सामने अपने आप को सबमिट करने के लिए मजबूर है एंड प्रिंस उसे तब तक यूज़ कर रहे हैं जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए। ये सोचने के बाद अब विंग के लिए अंदर जाना और भी एक्साइटेड हो रहा था, वो और भी ईगर हो रहा था। पर उसे पता है अभी वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, तो शायद अभी अंदर जाना उसके लिए ठीक नहीं होगा, अभी उसके लिए वेट करना ही ठीक होगा। तो उसने अपने हाथ को प्रिंस के वाइन के ऊपर रब करते हुए कहा, ओके, मैं कुछ दिन और वेट करूँगा। अब कुछ दिन बीतने के बाद विंग को फील हो रहा था कि उसके अंदर इनफ स्ट्रेंथ आ गया है। आज थर्ड डे था एंड आज वो टाउन पे जाने के लिए पैलेस से फाइनली निकला। वो आज वेस्ट की तरफ जा रहा था। वो बहुत ही एक्साइटेड था कि फाइनली वो बाहर जा पा रहा था, फाइनली वो बाहर था। वो ऐसे ही चल रहा था, तभी उसका ब्रीथिंग रुक गया, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज थे जो कि अब डेड हो चुके थे। ये देखते हुए विंग को सडनली बहुत ही बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था इन ट्रीज का ऐसा हालत कब हुआ, क्योंकि ऐसा बात तो नहीं है कि वो बहुत टाइम से यहाँ पर नहीं आया है, वो बस 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पर आया था। देन उसके सामने लगभग 6 या फिर 7 ट्रीज बिल्कुल डेड थे, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर थोड़ा सा भी लाइफ नहीं है, वो बिल्कुल लाइफलेस थे, जैसे कि उनके अंदर से किसी ने पूरा एनर्जी सक कर लिया हो। देन कुछ टाइम बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि यही वो प्लेस है जहाँ पर वो अटैक्ट हुआ था एंड यहाँ पर ही प्रिंस को आना पड़ा था उसे बचाने के लिए। एंड तभी उसे याद आया कि प्रिंस ने कहा था कि उन्होंने जंगल के ट्रीज से एनर्जी एब्जॉर्व किया है, कुछ ज़्यादा ही किया है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। तब विंग को प्रिंस की बातें समझ में नहीं आ रही थी, बट अब विंग समझ पा रहा था। तो वो उन ट्रीज़ के पास गया, हर एक ट्रीज़ के ऊपर अपने हाथ को फहराने लगा एंड साइलेंटली थैंक यू कहने लगा, क्योंकि अगर उस दिन प्रिंस उसके पास ना आते तो शायद आज विंग जिंदा ना होता। उसने प्रिंस को बहुत बार थैंक यू कहा है, बट ये ट्रीज़ भी थैंक यू उसके हकदार थे, क्योंकि अगर ये ट्रीज़ ना होते तो शायद प्रिंस यहाँ पर आ ही ना पाते एंड उसे बचा भी ना पाते। इतने टाइम से विंग बहुत एक्साइटेड था, बट इन ट्रीज़ को देखने के बाद उसका मूड ख़राब हो चुका था। बट एनीवेज उसे शॉपिंग करना ही है, तो इसलिए वो फाइनली टाउन पे चला गया शॉप करने के लिए। देन नेक्स्ट डे विंग को लगा कि अब हंटिंग करने वो जा सकता है, तो फाइनली वो हंटिंग करने भी चला गया फॉरेस्ट में। अब नेक्स्ट डे जब विंग नींद से उठा, उसे रियलाइज़ हुआ कि अब वो कम्प्लीटली हील हो चुका है। वो पूरा दिन घर पे ही था, उसने कुकिंग किया, अपने लिए पानी भरा, वो पूरा दिन अपने घर के काम ही करने लगा। एंड देन इवनिंग को उसने एक लैंटर्न उठाया एंड वो सेकेंड कोर्टियर में चला गया। देन वो सेकेंड डोर के सामने खड़ा था। वहाँ पर आके उसने अनाउंस करते हुए कहा, हैंगवांग जुन, मैं अंदर जा रहा हूँ। तभी प्रिंस ने पूछा, क्या तुम श्योर हो? विंग ने नोट करते हुए कहा, मैं श्योर हूँ। एंड विंग अंदर ही अंदर नर्वसली एक्साइटेड था। उसने कहा, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ, तुम्हें अपना को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के प्रिंस ने कुछ कहा नहीं। ये देख के विंग समझ गया कि प्रिंस ने उसके डिसीजन को एक्सेप्ट किया है। तो फाइनली उसने उस भारी डोर को पुश किया। वो डोर बहुत ही हेवी था, फर्स्ट डोर की तरह, बट उसने एनी हाउ पुश किया एंड फाइनली उसके जाने के लिए रास्ता बन गया। अब फाइनली विंग डोर के अंदर जाने वाला था।
जब वो अंदर जा रहा था उसे याद आ रहा था कि उस दिन प्रिंस ने क्या कहा था कि वो विंग के अंदर जाते ही अपने कंट्रोल खो देंगे। यही वर्ड्स विंग के कानों में गूंज रहा था। वो बहुत ही एक्साइटेड हो चुका था। वो प्रिंस को कंट्रोल खोते हुए देखना चाहता था। वो जानना चाहता था कि अंदर उसके लिए क्या वेट कर रहा है। बट चाहे जो कुछ भी हो, उसे पता है कि वो ये करके प्रिंस को सर्व ही कर रहा है। प्रिंस को इसकी ज़रूरत है। ये मैटर नहीं करता कि अंदर जाते उसके साथ क्या होगा, बट जो कुछ भी होगा उसे ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पर प्रिंस के लिए है। एंड वैसे भी वो प्रिंस को ट्रस्ट करता है। प्रिंस ने उसे बहुत बार बचाया है, तो उसका प्रिंस के ऊपर कोई डाउट नहीं है। उसे पता है कि प्रिंस उसको कोई हार्म नहीं करेगा। ये सोचते हुए वो डार्क रूम में चलता रहा। इस बार उसे ये डर नहीं था कि उसके अंदर जाते ही डोर बंद हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डोर में ऐसा नहीं हुआ था। तो विंग को पता था कि इस बार भी ऐसा नहीं होगा, तो वो रिलैक्स था। विंग को फील हुआ कि ये रूम फर्स्ट कोर्टियर से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। एंड रूम बिल्कुल डार्क है, क्योंकि अभी इवनिंग है, तो सनसेट का लाइट अंदर नहीं आ रहा था। हालांकि विंग के हाथ में लैंटर्न था, बट इतने बड़े रूम पे एक लैंटर्न का लाइट कितना दूर जाएगा। तो विंग ठीक से कुछ देख भी नहीं पा रहा था। बट उसका नज़र मोस्टली फ्लोर पे था, क्योंकि फ्लोर पे बहुत सारे वाइन्स थे। ये वाइन पहले वाले वाइन्स से कुछ ज़्यादा ही थिक थे, कुछ ज़्यादा ही लार्ज थे, एंड दिखने में भी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। विंग उन वाइन्स को अवॉइड कर रहा था ताकि उसके पैर के नीचे कोई वाइन ना आ जाए, तो वो ध्यान से चल रहा था। विंग ने देखा कि पूरे रूम में बहुत सारे वाइन्स हैं, एंड सारे वाइन्स थिकर है, स्ट्रॉन्ग है एंड लार्ज भी है। उसने देखा कि रूम के वॉल्स पे भी बहुत सारे वाइन्स हैं। वो ऐसे ही रूम के आसपास देख रहा था, तभी विंग चौंक उठा, क्योंकि एक वाइन ने उस डार्कनेस में उसके पैर को जकड़ लिया था। उस वाइन ने इतने ज़ोर से विंग के पैर को जकड़ा कि विंग के हाथ से वो लैंटर्न नीचे गिर गया। ये देख के विंग सरप्राइज्ड हो गया। विंग को उस लैंटर्न को उठाने का टाइम तक नहीं मिला, क्योंकि वो वाइन विंग को खींचने लगा। वो वाइन विंग को डोर से दूर लेके जाने लगा। क्योंकि डोर से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वाइन उसे कहाँ पर लेके जा रहा है, बट विंग ने प्रोटेस्ट तक नहीं किया, क्योंकि वो प्रिंस के ऊपर ट्रस्ट करता है। फाइनली वो एक रूम के डार्क जगह पर आ गया। इससे पहले विंग कुछ पूछ पाता, एक वाइन ने विंग के हाथों को जकड़ लिया। विंग को रियलाइज़ हुआ कि ये वाइन्स सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। देन उन वाइन्स ने विंग को नीचे की तरफ खींचा एंड फोर्सफुली उसे नीचे बिठा दिया। अब विंग अपने नीज पे था। उन वाइन्स ने विंग को स्ट्रांगली पकड़ के रखा था। विंग का हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गया था। वो डरा हुआ नहीं था, बल्कि वो एक्साइटेड था। वो जानना चाहता था कि एक्चुअली क्या होने वाला है, ये वाइन्स क्या करने वाले हैं। तो वो चुपचाप उन वाइन्स को ओबे कर रहा था। एंड जैसे ही विंग फ्लोर पे बैठा, इमीडिएटली एक वाइन विंग के कपड़ों के अंदर चला गया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। तभी दूसरा वाइन विंग के कपड़े खोलने लगा, उसके बेल्ट को खोलने लगा। अब सडनली विंग मोर्निंग करने लगा, क्योंकि वो वाइन विंग को टच करने लगा। सारे वाइन्स बहुत ही ईगरली विंग को टच कर रहे थे। एंड सडनली सारे वाइन्स विंग को एक साथ हॉटली टच करने लगे, एंड विंग का बॉडी इमीडिएटली हॉट हो गया। हर एक वाइन्स विंग के हर एक सेंसिटिव पार्ट को टच कर रहा था, वो भी एक साथ। अब विंग को बहुत ही डिजी फील हो रहा था, क्योंकि उसका बॉडी बहुत ही हॉट हो गया था। इसके पहले भी प्रिंस ने उसे बहुत ही हॉटली टच किया है। इसके पहले भी प्रिंस ने उसके बॉडी को हॉट बनाया है, बट इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि आज प्रिंस ने बिल्कुल मिनट्स में उसके बॉडी को हॉट बना दिया है। जस्ट कुछ ही सेकंड में उन दोनों का एक राउंड लव मेकिंग हो भी गया। बट ऑफ कोर्स वो लोग ऐसे ही एक राउंड पे नहीं रुकते हैं, और आज तो वो सेकेंड डोर के अंदर था, तो वो वाइन्स विंग को कंटिन्यू टच किए जा रहे थे। तभी एक वाइन ने विंग के कपड़ों को कम्प्लीटली ओपन कर दिया, एंड वो वाइन विंग के स्किन को एकदम फ्रीली टच करने लगा। एंड इस तरह विंग वो क्रेजीली मोर्निंग करने लगा। इसके पहले भी विंग ने प्रिंस के टच को, प्रिंस की हॉटनेस को
हैंडल किया है, बट आज विंग के लिए सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसका बॉडी उसका बात नहीं मान रहा था, उसका बॉडी प्रिंस का कमांड सुन रहा था। एंड आज प्रिंस विदाउट मर्सी विंग को बहुत ही फास्ट एंड हार्ड टच करने लगा। अब विंग को समझ में आ रहा था कि प्रिंस के उस दिन वो सब बोलने का मतलब क्या, कि प्रिंस अपना कंट्रोल खो देंगे, क्योंकि ये सच में हो रहा है। प्रिंस सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। प्रिंस विंग के बॉडी को एक्सट्रीमली हॉट बना रहे थे। प्रिंस विंग के बॉडी को फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड कम्प्लीटली हॉट बना रहे थे। उनके बीच में बहुत सारे राउंड हो गया है, बट उन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था। तभी विंग ने देखा कि एक वाइन ने विंग के वेस्ट को रैप कर लिया है। आज प्रिंस लिटरली विंग को मैन हैंडल कर रहे थे। ये देख के विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसे और भी हॉट फील हो रहा था। विंग का मोर्निंग एंड स्क्रीमिंग एक सेकंड के लिए भी ऑफ नहीं हो रहा था। वो कंटिन्यू मोन किए जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था। उसे आज एक्सट्रीमली प्रेशर फील हो रहा था। तभी विंग को अपने चेस्ट के पास एक और वाइन फील हुआ। वो वाइन उसके चेस्ट के ऊपर थोड़ा सा हेवी था। एंड इतने टाइम से विंग को प्रिंस इतने अच्छे फील करा रहे थे, तो विंग का भी मन कर रहा था कि वो भी प्रिंस को टच करे। तो वो अपने हाथ को उस वाइन के ऊपर फहराने लगा। देन उसे फील हुआ कि वो वाइन बहुत ही सिल्की एंड सॉफ्ट था। तो विंग ने उस वाइन को ग्रिप करने की कोशिश किया, बट विंग शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो वाइन इतना लार्ज था कि वो विंग के हाथों के ग्रिप में आ ही नहीं रहा था। तो विंग जेंटली अपने हाथ को उस वाइन के ऊपर रब करने लगा। उनका इंटीमेट टचेस कंटिन्यू चलता रहा। विंग के बॉडी में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं था जो कि अनटच्ड था। एंड फाइनली बहुत सारे क्रेजी राउंड्स के बाद विंग बेहोश हो गया। अब अर्ली मॉर्निंग को फाइनली विंग का होश आया। उसे अपने हेड पे बहुत ही हेजी फील हो रहा था, बट उसके साथ साथ बहुत ही वार्म भी फील हो रहा था। उसे अच्छा लग रहा था। उसे याद आ रहा था कि लास्ट नाइट प्रिंस ने उसे कैसे टच किया था। प्रिंस ने उसकी फैंटेसी की तरह उसे सेंसलेसली टच किया था। एंड शायद अभी भी प्रिंस के अंदर हंगर है, क्योंकि विंग फील कर पा रहा था कि प्रिंस का वाइन अभी भी उसके बॉडी के ऊपर जेंटली रब हो रहा है। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड फाइनली उसने अपने आंखें ओपन किया। आंखें ओपन करके उसने रूम के आसपास देखा। उसे रियलाइज़ हुआ कि अभी बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है, शायद अभी अभी सनराइज़ हुआ है। वो रूम को ऐसे ही देख रहा था एंड प्रिंस से कंटिन्यू जेंटली टच किए जा रहे थे। एंड विंग को ये टच बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो वो सॉफ्टली हमिंग भी करने लगा। उसे याद आ रहा था कि लास्ट नाइट एक्चुअली क्या क्या हुआ था। लास्ट नाइट प्रिंस कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, उनके अंदर डिज़ायर कैसे बढ़ गया था, एंड विंग ने कितना एंजॉय किया था। ये सोचते हुए विंग के फेस में एक सॉफ्ट स्माइल आ गया। वो सोच रहा था प्रिंस के ऊपर ट्रस्ट करने का डिसीजन उसका बिल्कुल सही था, क्योंकि प्रिंस और जो कुछ भी हो जाए उसे कहीं भी हर्ट नहीं कर सकते। लास्ट नाइट प्रिंस आउट ऑफ कंट्रोल थे, बट स्टिल उन्होंने विंग को हर्ट नहीं किया है। हर्ट तो दूर की बात, विंग को बहुत ही वंडरफुल फील हो रहा था। शायद ऐसा फीलिंग विंग को लाइफ में कहीं भी नहीं हुआ था। ये सोचते हुए विंग ने कहा, हैंगवांग जुन। ये बोलने के बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसका गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है, क्योंकि लास्ट नाइट वो बहुत ही स्क्रीमिंग कर रहा था, मोर्निंग कर रहा था, तो इसके लिए उसका आवाज़ वीक हो गया है। ये सोचते हुए उसने हंसा। उसने कहा, तुम सही थे, तुम्हारा ये डिसीजन सही था कि इस रूम पे आने से पहले मुझे फुल्ली रिकवर होना ज़रूरी है। ये बोल के विंग सोच रहा था कि वो अनहैप्पी नहीं है कि वो इस रूम पे आया है, बल्कि वो बहुत ही हैप्पी है। बट अगर वो पहले आता, रिकवर होने से पहले, तो शायद वो प्रिंस का आउट ऑफ कंट्रोलनेस सह नहीं पाता। उसके बॉडी के अंदर इनफ स्ट्रेंथ नहीं था, बट आज वो है। अब विंग को समझ में आ रहा था कि प्रिंस झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि कल रात सच में प्रिंस ने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया था। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो। इनफैक्ट शायद प्रिंस अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो अभी भी विंग को टच किए जा रहे थे। शायद प्रिंस को अभी भी भूख लगी थी। ये सोचते हुए विंग का पूरा फेस रेड हो गया, एंड ये सोचते हुए भी विंग का पूरा बॉडी हॉट भी होने लगा। वो सच में एक्साइटेड होने लगा प्रिंस के टच को फिर से फील करने के लिए।
बट पहले उसे पानी चाहिए, उसे प्यास लगा है। तो उसने सॉफ्टली कहा, हैंग वांगजुन, क्या यहाँ पर पीने के लिए कुछ है? मुझे प्यास लगी है। ये बोल के विंग सोच रहा था कि वो फिर से प्रिंस के सामने अपने आप को सबमिट करने के लिए तैयार है, बट उससे पहले उसे पानी चाहिए ताकि उसके अंदर एनर्जी वापस आ सके एंड उसका प्यास भी बुझ सके। तो वो प्रिंस के आंसर का वेट करने लगा, बट प्रिंस ने कोई आंसर नहीं दिया। ये देख के विंग को बहुत ही अजीब लगा। उसने कुछ टाइम तक वेट किया, बट जब स्टिल प्रिंस का कोई आंसर नहीं आया, तब विंग ने एक्सेप्ट कर लिया कि शायद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए प्रिंस कुछ कह नहीं रहे हैं। तो उसने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया। एंड तभी उसे फील हुआ कि एक वाइन उसके पास आ रहा है। ये वाइन उसके 2 फिंगर जैसा थिक था। वो वाइन उसके लिप्स के पास आया एंड उसके लिप्स का ओपन करने का वेट करने लगा। वो वाइन उसके लिप्स में बिल्कुल टच कर रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, बट उसे महसूस हो रहा था कि वो वाइन थोड़ा सा वेट है एंड वो वाइन चाहता है कि विंग अपने मुंह खोले। तो विंग ने वही किया एंड जैसे विंग ने ऐसा किया, उस वाइन ने विंग के मुंह के अंदर एक लिक्विड डालने लगा। उस लिक्विड का टेस्ट बहुत ही स्वीट एंड फ्लोरल था। वो वाइन विंग को वो लिक्विड जेंटली पिलाने लगा। विंग को फील हुआ कि ये लिक्विड बहुत ही वंडरफुल है। इस लिक्विड ने उसके प्यास को इमीडिएटली बुझा भी दिया। इनफैक्ट उसे बहुत ही फ्रेश फील होने लगा। सच में हैंग वांगजुन बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा विंग को वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं जो विंग को चाहिए होता है, चाहे वो कितना भी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों ना हो। वो कहीं भी विंग के नीड को ठुकराते नहीं हैं। ये सोचते हुए विंग को और भी हॉट फील होने लगा। फाइनली विंग का प्यास बुझ गया एंड वो वाइन विंग से अलग भी हो गया। बट अगेन प्रिंस का हंग्रीनेस फिर से जाग गया एंड वो फिर से विंग को टच करने लगा एंड विंग ने भी हैप्पीली अपने आप को प्रिंस के सामने सबमिट भी कर दिया। एंड देन उनके बीच में फिर से बहुत सारे राउंड्स का वंडरफुल इंटीमेट टचेस हुआ। एंड देन बहुत सारे राउंड्स के बाद विंग फिर से सो गया गहरी नींद में। देन कुछ घंटे बाद विंग का नींद खुला। उसे रियलाइज़ हुआ कि अभी मिड डे हो चुका है, क्योंकि सनलाइट बहुत ही ब्राइटली रूम के अंदर आ रहा था। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कम्प्लीटली फ्लोर पे नहीं सो रहा था, बल्कि उसके नीचे वाइन्स का एक बेड बना हुआ था। वो वाइन्स के ऊपर सो रहा था। उसे रियलाइज़ हुआ कि प्रिंस ने उसके नींद को भी कंफर्टेबल बना दिया है। फाइनली वो उठकर बैठा। वो बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि उसके सामने एक और बड़ा सा रूम था जिसे उसे एक्सप्लोर करना था। फाइनली वो पैलेस के एक और पार्ट एक्सप्लोर कर पाएगा। तो फाइनली वो उठकर खड़ा हुआ। उसकी बॉडी में थोड़ा बहुत पेन था, क्योंकि लास्ट नाइट उनका एक्टिविटी इंटेंस था, तो पेन तो होना ही था। एनीवेज वो अपने कपड़े पहनने लगा एंड वो रूम के आसपास अपने बाकी कपड़े एंड बूट्स ढूंढने लगा, कि प्रिंस ने लास्ट नाइट सब कुछ उसके बॉडी से थ्रो कर दिया था। एंड फाइनली उसे अपनी चीज़ें मिल गया एंड उसने पहन भी लिया। इस डे लाइट में इस रूम को एक्सप्लोर करना उसके लिए ईजी होगा। तो वो रूम के हर तरफ देखने लगा। उसने देखा कि इस रूम के हर तरफ बहुत सारे डोर्स हैं। ये रूम बहुत बड़ा है। रूम के आसपास बहुत सारे डोर्स थे। सारे डोर्स लगभग एक जैसे दिखते हैं, सिवाय एक डोर के। एक डोर बहुत ही डिफरेंट था। वो डोर बिल्कुल फर्स्ट डोर एंड सेकेंड डोर की तरह दिख रहा था। वो डोर बहुत ही लार्ज था एंड हेवी भी दिख रहा था। एंड ऑफ कोर्स उसके ऊपर बहुत सारे वाइन्स भी लिपटे हुए थे। विंग बाकी डोर्स तो खोल पा रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो बाकी के रूम बाद में देखेगा। उसका भी पूरा ध्यान इस डोर के ऊपर था। वो इस डोर के सामने आकर खड़ा हो गया। वो कुछ टाइम तक खड़ा रहा। देन उसने इस डोर को ओपन करने का बहुत कोशिश किया, बट अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट डोर एंड सेकेंड डोर की तरह ये डोर भी ओपन नहीं हो रहा था। ये डोर भी लॉक्ड था। तो विंग कुछ टाइम के लिए उस डोर के सामने खड़ा रहा। उसे बहुत ही स्ट्रेंज फील हो रहा था। ये फील कोई बुरा फील नहीं था। उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि कुछ डिफरेंट था। ये एक अलग सा सेंसेशन था। उसे लग रहा था कि जैसे डोर के उस तरफ कुछ ऐसा है जो उसे खींच रहा है, कुछ ऐसा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही सोचते हुए उसने एक डीप शाई किया। उसने एक वाइन की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाया, तो उस वाइन ने विंग के हाथों को रैप कर लिया। विंग ने कहा, हैंग वांगजुन,
इस डोर के पीछे क्या है। कुछ टाइम के लिए प्रिंस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। विंग को लगा कि शायद लास्ट नाइट के बाद प्रिंस थोड़ा थक गए हैं, तो इसलिए वो रेस्ट कर रहे हैं। तो विंग ने भी हाल छोड़ दिया। बट कुछ टाइम बाद प्रिंस ने आंसर दिया एंड आंसर सुनते ही विंग के पूरे बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए। प्रिंस ने कहा, मैं हूँ। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट। तो फाइनली हमें पता चल गया है कि प्रिंस कहाँ पर है। तो क्या आप एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।